बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था, उसकी मोशन को प्रूव किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब है हमारे पास टर्म्स विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसी टर्म्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को करेक्टराइज करती हैं। ठीक है, इसके अंदर इन टॉपिक्स के अंदर यूज होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन या फिर ओसिलेशन जो है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी, वो बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हम पेंडुलम कंसीडर कर लेते हैं, तो उसका पूरा एक राउंड ट्रिप जो है, कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी जो मीन पोजीशन है उसके गिर्द पूरा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वन वाइब्रेशन। ठीक है, वन वाइब्रेशन क्या है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, वो बॉडी जो वाइब्रेट करता है, उसका मीन पोजीशन के अबाउट वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारे पास क्या कहलाता है, वन वाइब्रेशन। इसके बाद है टाइम पीरियड। ये पहले भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो टाइम जो एक बॉडी जो कि वाइब्रेट कर रहा है उसको रिक्वायर होता है अपनी वन वाइब्रेशन या अपनी एक ऑसिलेशन, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और उसके ऐसे यूनिट होते हैं हमारे पास सेकेंड, जो कि टाइम के यूनिट यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेकेंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस या जितने साइकिल्स जो है एक बॉडी कंप्लीट करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी वो बॉडी, वो क्या बन जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम पीरियड का। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ से डिनोट किया जाता है 1/t। ठीक है, ये रेसिप्रोकल किसका है, टाइम पीरियड का। फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, एक सेकंड के अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी वाइब्रेशंस या जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, और वो क्या होती है हमारे पास, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, F = 1/t। इसके बाद है हमारे पास एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन की ईच साइड पे कवर करती है। ठीक है, मीन पोजीशन से हमने तीनों एग्जांपल्स में ये किया था कि अब जब मीन पोजीशन पे रेस्ट पे था तो हमने उसको डिस्प्लेस करवाया था बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन की साइड पे कवर करती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये थी कुछ टर्म्स जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को करेक्टराइज करती हैं। ठीक है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं, दी हुई हैं वहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल ये आपकी 10.1 है। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 1.0 मीटर एट अ लोकेशन वेयर जी, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपने देखना होता है कि हमें कौन कौन सा डाटा जो है वो गिवन है, हमने कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, उसकी लेंथ गिवन है जो कि 1 मीटर है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट क्या करना है, उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट क्या करना है,
टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फार्मूला हमने पढ़ा था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, T = 2 पाई √L/G। ठीक है, अब आपको पता है पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई = 3.14। ठीक है, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और उसके बाद हमारे पास L की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो कितनी है, 1 है। और उसके बाद G की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.99 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास उसका क्या आ गया है, टाइम पीरियड आ गया है। ठीक है, टाइम पीरियड हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। डाटा लिखने के बाद आपने बेटा जब डाटा लिखेंगे तो आपने चेक करना होता है कि जो हमें डाटा गिवन है वो ऐसा यूनिट में है या नहीं है। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो आपको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और जो भी आपका आंसर है, जो भी चीज़ कैलकुलेट करें उसके साथ उसके SI यूनिट जरूर मेंशन करने हैं, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है। टाइम पीरियड मैंने बताया था कि इसके SI यूनिट क्या होते हैं, सेकंड, तो यहाँ पे उसके SI यूनिट यूज करेंगे। इसके बाद है इसकी फ्रीक्वेंसी, सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था अभी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो उसका फार्मूला क्या था, F = 1/T। ये फार्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1 और T की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, वो हमारे पास कितनी आई है, 1.99 सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट। आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है बेटा उसमें SI यूनिट आपने लाजमी लिखने होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आपको ये एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो जाती है कि सिंपल पेंडुलम का आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपने पहले सबसे पहले आपका रूल होता है कि गिवन डाटा जो आपको है वो आपने लिखना होता है, वो चेक करना होता है कि ऐसा यूनिट में है या नहीं। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको ये पता होना चाहिए, फिर फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट जो है वो मस्ट है। इसके बाद आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है। ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर सारा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम वाला हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक थे वो सारे, इसकी एग्जांपल्स हमने 3 कही थी। ठीक है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल और थर्ड वन थी हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ये तीनों एग्जांपल्स हमने तीनों उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो थी वो हल कर ली है। वो चैप्टर हमारे पास, वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। यहाँ पे मैंने जो 4 एग्जाम्पल्स दी हैं, ये आपने बताना है कि क्या इनकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। पहली है हमारे पास अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ। ठीक है, लीफ की किसी भी वाटर इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर जो लीफ है उसकी अप एंड डाउन जो मोशन है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। सेकंड पे है हमारे पास मोशन ऑफ सीलिंग फैन। जो सीलिंग फैन है आपका छत वाला पंखा, उसकी आपने क्या करनी है, बतानी है कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। थर्ड है हमारे पास मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक के जो हैंड्स हैं, घड़ी की सुइयां जो हैं, उसका बताना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं या नहीं। उसके बाद है हमारे पास मूवमेंट ऑफ हनी बी। शहद की मक्खी जो है उसकी मूवमेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो मूव करती है, मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।